हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्या बताया था? पतंग के बारे में बताया था। उससे नेक्स्ट वीडियो है हमारी कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया का जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब इस कविता में कौन सी कविता है? कविता के बहाने। किसके द्वारा रचित है ये? कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। इस कविता में क्या स्पष्ट किया गया है कि इस कविता के द्वारा अपार भावनाओं को खोजा गया है। यह कहना बताया गया है कि कविता का अस्तित्व समाप्त हो गया है। जो सारी संभावनाएं उनको क्या किया गया? खोजा गया है। तो कविता की शक्ति का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है कि जो चिड़िया की उड़ान होती है वो सीमित होती है। एक कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, क्योंकि जो चिड़िया की जो उड़ान होती है वो क्या होती है? सीमित होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया कैसे जान सकती है? क्योंकि जो कविता की जो उड़ान होती है वो क्या होती है? असीमित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे विचार होते हैं, सारे विचारों का वर्णन किया जाता है, इसमें नए नए भाव आते हैं इसके अंदर, इसीलिए कविता की उड़ान बहुत बड़ी ऊंची होती है। चिड़िया की भी कविता की उड़ान के उस छोर नहीं पहुंच पाती। कविता के भाव हसीम होते हैं, कविता न केवल घर के। अब इसमें क्या बताया गया? जो एक कविता होती है, कविता के अंदर सिर्फ घर की गतिविधियों को ही नहीं लिखा जाता, इसके अंदर सारी बाहर की क्रियाकलापों का वर्णन भी किया जाता है। कभी तो कविता घर परिवार की समस्याओं का उद्घाटन करती है, कभी वो किसके बाहर के वातावरण का मानविक चित्रण प्रस्तुत करती है। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि स्टार्टिंग के स्टैंजा के अंदर क्या बताया गया है? कविता में जब हम कोई भी कविता लिखते हैं तो वो सिर्फ एक घर से रिलेटेड नहीं होती, वो हमारी प्रकृति से भी रिलेटेड होती है और हमारी बाहर की चेष्टाओं से भी रिलेटेड होती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब इसमें क्या कहते हैं कि कविता फूल को देखकर खिलती है, नेचुरली बात है, और पुष्पित होती है। फूलों के समान भी कविता में नए नए रंग भरे जाते हैं। जब एक फूल कली के रूप में होता है, जब वो खिलता है तो पूरे वातावरण को महका देता है। ऐसे ही जो एक कविता होती है वो उसका खिलना क्या होता है? एक असीम होता है, जबकि फूल का खिलना कहते हैं ससीम होता है। फूल केवल खिलकर अपने चारों ओर सुगंध तथा सुंदरता को बिखेर देता है, जो भी मैं आपको बताकर हटी हूँ। परंतु जो कविता होती है वो खिलने को ठीक से समझ ही नहीं पाता है। फूल का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। एक समय ऐसा आता है जब फूल मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकाने के बहाने। महकाना का होता है सुगंध बिखेरना। जब एक फूल होता है, नेचुरली बात है, जब वो धूप में खिला होता है तो कुछ समय बाद वो मुरझा जाता है, वो जो उसकी सुगंध होती है वो उसी टाइम ही खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो कविता होती है, लेकिन जो कविता की सुगंध होती है और जो सुंदरता होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। हम उसे केवल घर के बाहर और भीतर अपनी सुगंध तथा सुंदरता को बिखेरती है, बल्कि प्रत्येक घर में अपने भाव सौंदर्य को भी बिखेरती है। हमारे मन के जो भाव होते हैं उसके कारण वो सारी सुंदरता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताकर रखी हूँ लास्ट स्टेजेस के अंदर कि जो कविता होती है वो घर के साथ साथ बाहर के क्रियाकलापों से संबंधित होती है। तो ये प्रत्येक घर के अपने भाव अपने मन के भावों के सौंदर्य को बिखेरती है। फूल तो केवल इतना जानता है कि बस सुगंध उत्पन्न करना होता है। फूल बिना मुरझाए महकने के अर्थ को नहीं जान पाता। कविता हमेशा अपने भावों की सुगंध बिखेरती रहती है, उसका भाव सशक्त होता है और कभी नष्ट नहीं होता। नेक्स्ट स्टैंजा है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर या घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब इन पंक्तियों में कुंवर नारायण जी ने क्या कहा है कि कवि बच्चों की क्रीड़ाओं को देखकर अपनी कविता द्वारा शब्द क्रीड़ा करता है। वह शब्दों के माध्यम से नए नए भाव और विचारों की खेल खेलता है। अब एक जब बच्चा खेलता है, क्या खेलता है? कई प्रकार के खेल खेलता है। उसी प्रकार कवि अपनी कविता के अंदर क्या खेल रहा है? नए नए भाव और विचारों से खेल खेलता है। ये कहने का अर्थ क्या है कि वो अपने मन के विचारों को और बाहर के विचारों को कविता के अंदर लिखता है। जिस प्रकार बच्चे कभी घर में खेलते हैं, कभी बाहर खेलते हैं और अपने पराये का भेदभाव नहीं करते हैं, उसी प्रकार कवि अपनी कविता के द्वारा सभी के भाव कौन से? घर के भी और बाहर के भी, सभी के भावों का वर्णन करता है। बच्चों के खेल कभी कभी प्रेरणा देते हैं। खेल में बच्चे एक दूसरे को अपना बना लेते हैं और वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कभी भी बच्चों के समान बाहर और भीतर की मनोभावों का वर्णन करता है और उसी के साथ अपनी सभी भावनाओं का चित्रण करता है। वह क्या चाहता है कि जिस प्रकार बच्चे एक दूसरे से खेल खेलने के पश्चात जुड़ते हैं, उसी प्रकार कवि अपनी कविता के द्वारा उन सभी को जोड़ने का प्रयास करता है। किसको? अपने भावों द्वारा लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता है। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे जूम ऐप पर क्लियर कर लेना। धन्यवाद।